अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार कबाब, जो कि बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही ज़्यादा बनाएंगे। तो ज़बरदस्त कबाब की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त और जायकेदार और मज़ेदार कबाब की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायकेदार और मज़ेदार कबाब बनाने के लिए हमने ले लिए चने की दाल 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। इसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। और ले लेंगे चिकन बग़ैर हड्डी का, ये है तकरीबन हाफ़ के जी से ज़्यादा है ये। और ले लेंगे आलू भी ले लेंगे हाफ़ के जी। इसके साथ ही कुछ स्पाइसेस हैं। पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच। ज़ीरा ले लेंगे हम 1 खाने का चम्मच। और इसके साथ नमक ले लेंगे 1.5 से 2 खाने के चम्मच नमक ले लेंगे। और ये मेरे पास है सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हम ज़बरदस्त कबाब में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुकर ले लेंगे और कुकर में डाल देंगे दाल पानी के साथ ही डाल देंगे, क्योंकि दाल हम पहले ही अच्छे से धो चुके हैं। और इसके अंदर डाल देंगे हम आलू, बगैर छिले आलू, लेकिन आलू अच्छे से धो चुके हैं, साफ़ आलू कर चुके हैं। और इसके साथ इसमें डाल देंगे चिकन फ्रिज का था तो ये इसमें डाल देंगे। और साथ इसमें डाल देंगे स्पाइसेस, पिसी हुई लाल मिर्च जो कि हमने ली थी 1 खाने का चम्मच। नमक ले लेंगे हम 1.5 खाने का चम्मच। और सूखा धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। अब इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी डालकर इसे ढक्कन ढककर हम पकाएंगे कुकर में। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में कुकर की सीटी लगाकर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो इतनी देर में हमारे जो कुकर में चीज़ें तैयार हो, हम ले लेंगे हरी मिर्चें 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ले लेंगे। और इसे बिल्कुल बारीक काट लेंगे, बिल्कुल बारीक इस तरीके से। देखें, इसे हम कबाब के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, जायका आता है। और कच्ची मिर्चें बहुत ही मज़े की लगती हैं। हरा धनिया ले लेंगे ढेर सारा। हरा धनिया मैंने पहले ही अच्छे से डंडियाँ वगैरह इसकी कट कर दी और इसे मैंने अच्छे से धो लिया था। और इसे भी बिल्कुल बारीक काट लेंगे। तो 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसकी सीटी उतार दी थी और इसमें खोल कर दिखाऊं। देखें, अभी इसमें धुएँ हैं, लेकिन इसका पानी जो है बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है। और हम देख लेंगे इसमें दाल वगैरह अच्छे से गल चुकी है। ये मैं निकाल कर आपको दिखाऊं। ये देखें, दाल माशाल्लाह अच्छे से गल चुकी है और पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो बस इसे हम पीस लेंगे। देखें, इस तरीके से घोटने की मदद से पीस लें या आप चॉपर में भी इसे पीस सकते हैं, क्योंकि दाल अच्छे से गल चुकी है और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं और चिकन भी। तो इसे बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। घोटने से बहुत ही ज़बरदस्त और ये जल्दी पीस जाएगा। चॉपर मशीन में भी आप कर सकते हैं। चॉपर मशीन मैंने इसलिए नहीं निकाली, थोड़ा सा उसमें मेहनत होगी निकालने में, और तो इसलिए घोटने की मदद से जब आसानी से काम हो सकता है तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी और आसानी से काम हो जाए। तो थोड़ी सी हाथों की मेहनत करते हुए घोटने की मदद से देखें माशाल्लाह थोड़ी ही देर में कितना अच्छा सा चिकन भी पीस रहा है और दालें वगैरह भी, और आलू भी अच्छे से पीस चुका है। तो पीसेंगे हम इसे, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इसमें दाल वगैरह साबुत कोई नज़र ना आए, इतना हम इसे पीस लेंगे। तो ये कबाब बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनते हैं। आप बनाकर इसे फ्रीज़ कर लें, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। और किसी टाइम भी निकाल कर आप बर्गर वगैरह के साथ या किसी भी रेसिपी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं और ब्रेड वगैरह में भी, जैसे आप चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छा सा हम पीस लेंगे। पीसने के बाद इसमें हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हरी मिर्च और हरे धनिए की हम कटिंग कर चुके हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। पहले हम इसे बिल्कुल, ये देखें, अच्छा सा घोट लेंगे। ये देखें, रेशेदार कबाब तैयार होंगे। घोटने से अच्छा सा घोटेंगे ना तो रेशेदार हमारे कबाब भी तैयार होंगे। अगर इसमें कोई बारीक हड्डी वगैरह होगी चिकन की तो वो भी हम निकाल देंगे। तो ये देखिए, मैं अच्छा सा पीस चुकी हूँ। तो बस इस घोटना जो है मैं हाथों से ही अच्छा सा साफ़ कर लूँगी।
बिल्कुल नरम और मुलायम और स्मूथ हमारा कबाब का मिक्सचर तैयार हो चुका है और बहुत ही कम टाइम में और बहुत कम खर्च में माशाल्लाह ढेर सारे कबाब तैयार होने वाले हैं। इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। प्याज भी हमने ले ली है 2 मीडियम साइज़ की से बिल्कुल बारीक बारीक छोटा छोटा हमने कट कर लिया है। बस प्याज डालने के बाद इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, हाथों से ही इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसके कबाब तैयार करेंगे। क्योंकि जब इसमें प्याज और हरी मिर्चें धनिया वगैरह डाला जाए तो इसके कबाब बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार लगते हैं। कच्चे कच्चे से प्याज जब मुंह में आते हैं तो वो हल्के से जब फ्राई भी हो जाता है कबाब, उसके बाद भी मतलब बहुत ज़्यादा प्याज नहीं गलता और कच्चे कच्चे से बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मिक्सचर थोड़ा गर्म था, स्पून की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसके कबाब तैयार करेंगे। कबाब आप छोटे बड़े साइज़ के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार कर सकते हैं। तो मिक्सचर हमारा तैयार है। तमाम मिक्सचर की मैं अच्छे से मिक्सिंग कर चुकी हूँ। धनिया, हरी मिर्च और प्याज इसके अंदर डालने के बाद तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं कबाब तैयार कर लूँगी। ये देखें अब बस इसके कबाब तैयार करेंगे। ये बहुत ही आसानी के साथ इसके कबाब तैयार हो जाएंगे। पहले हम गोल गोल इसका लड्डू सा तैयार कर लेंगे और इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। देखिए झटपट से कबाब हो गए हैं तैयार। तो तमाम कबाब मैं तैयार कर चुकी हूँ माशाल्लाह से। 2 ट्रे भर कर कबाब की तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद हम इसे फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ कर लें, ऐसे फ्राई कर लें, जब आपको ज़रूरत हो इसे फ्राई कर लें। तो फ्रीज़ अच्छे से हो चुके थे। तो फ्रीज़ करना लाजमी नहीं था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला उस टाइम दिखाने का, तो ये मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। और अब ये बर्फ़ इसके अंदर बनी हुई है। तो यहाँ मैंने ले लिए अंडे 3 अदद, इसमें लाल मिर्च और नमक इसमें डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके साथ ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अगर अंडे में मिर्च और नमक डाल दिया जाए तो जिसके ऊपर का जो अंडा लगाया जाता है वो भी थोड़ा चटपटा सा हो जाता है और खाने में बहुत ही मज़े का लगता है कबाब। तो इसके अंडे में भी मिर्चें वगैरह डाल लें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसके ऊपर हम पहले अंडे में अच्छा सा डिप करेंगे, उसके बाद इस पर लगा लेंगे ब्रेड क्रम। हल्का हल्का सा ब्रेड क्रम लगाने के बाद इसे हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल हल्के से ऑयल में इसे फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि फ्रिज के कबाब हैं थोड़ा सा ऐसे टाइम लगेगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम जब हल्का सा कलर आ जाए तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ देंगे ताकि ये अंदर तक बिल्कुल नरम और गर्म हो जाए। क्योंकि इसका मिक्सचर तो है पका हुआ है और जो इसका अंडा जो हमने इसके ऊपर लगाया है या ब्रेड क्रम वगैरह लगाए हैं वो भी हल्के हल्के से पक जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त कबाब हमारे तैयार हो जाएंगे। जितने फ्राई पैन में आ सकते हैं उतने हम रख कर इसे फ्राई करेंगे। दोनों साइड से प्यारा सा कलर आने तक हम पकाएंगे। तो दोनों साइड खूबसूरत सा कलर आ चुका है, कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखें खाने में बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बने हैं। तो इसे आप दही के रायते के साथ भी ले सकते हैं और चावलों के साथ भी ले सकते हैं। अंडे और कबाब वगैरह बर्गर वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही काम आने वाली रेसिपी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।